क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर और कुछ लोग बहुत गरीब क्यों होते हैं, जबकि इंसान तो दोनों एक ही होते हैं। क्या कुछ लोगों के जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं होती, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी पैसे पैसे करते रहते हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए लेखक नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर हो जाओ नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि कैसे आप केवल अपनी सोच के दम पर अमीर बन सकते हैं। इस पुस्तक में मुख्य रूप से पैसे कमाने के बारे में बताया गया है, कैसे आप भी अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इस पुस्तक में कुल 15 चैप्टर दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप भी अमीर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, इच्छा। यह धनवान होने की तरफ पहला कदम है और सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु भी इच्छा ही है। इस चैप्टर में एक व्यक्ति के बारे में बताए गए हैं जिसका नाम बर्न्स है। बर्न्स एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति था। बर्न्स बिल्कुल एक भिखमंगे के समान दिखाई देते थे, लेकिन बर्न्स के विचार एक राजा जैसे थे। बर्न्स की इच्छा थी कि वह थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करे, उनका व्यापार सहयोगी बने। बर्न्स की इच्छा एक उम्मीद भर नहीं थी, यह एक कामना भर नहीं थी, यह एक तीक्ष्ण धड़कती हुई इच्छा थी जो बाकी सब कुछ को पार कर चुकी थी। आखिरकार अंत में बर्न्स सफल रहे। उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन के साथ मिलकर व्यापार किया और उनके व्यापार सहयोगी बने। बर्न्स सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक सुनिश्चित लक्ष्य चुना। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी इच्छा शक्ति, अपने सारे प्रयास, अपना सब कुछ उस लक्ष्य के पीछे लगा दिया था। बर्न्स ने अपने लक्ष्य को जीता क्योंकि वे और जो कुछ भी चाहते थे उसकी तुलना में उनका श्री थॉमस अल्वा एडिसन का व्यापार साझेदार बनने की इच्छा अधिक था। बर्न्स ने अपने पीछे हटने का कोई संभव तरीका नहीं छोड़ा था। उन्हें जीतना या फिर नष्ट हो जाना था। इसलिए दोस्तों, अगर आप वास्तव में धनवान होना चाहते हैं तो आपके अंदर एक प्रबल और दृढ़ इच्छा का होना जरूरी है। चैप्टर सेकंड, आस्था। धनवान होने की तरफ दूसरा कदम। आस्था का सामान्य अर्थ विश्वास होता है। मतलब आपको अपनी क्षमताओं, अपने सामर्थ्य पर विश्वास है या नहीं। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास होना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आस्था सभी धन संचय का प्रारंभिक बिंदु है। आस्था सभी चमत्कारों और रहस्यों का आधार है। आस्था विफलता का एकमात्र इलाज है। मैं आपको कुछ वाक्य बता रहा हूँ जिन्हें आपको मेरे पीछे पीछे दोहराना है। इन्हें दोहराने के बाद आपके आत्मविश्वास में पहले से कहीं अधिक वृद्धि होगी। नंबर 1, मुझे पता है कि मेरे पास जीवन में अपने निश्चित उद्देश्य का लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है, इसलिए मैं इसकी प्राप्ति की ओर निरंतर कार्रवाई की अपने आप से मांग करता हूँ। सेकंड, मुझे एहसास है कि मेरे मस्तिष्क में प्रभावी विचार अपने आप को अंततः बाहर की ओर भौतिक क्रिया में पुनः प्रस्तुत करेंगे और धीरे धीरे खुद को भौतिक वास्तविकता में बदल देंगे। थर्ड, मैं जानता हूँ आत्म सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से कोई भी इच्छा जो कि मैं लगातार अपने मन में रखता हूँ, अंत में मैं इसको हासिल कर लूँगा। नंबर 4, मैंने जीवन में अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य का वर्णन स्पष्ट रूप से लिखा है और मैं इसकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित हो जाने तक प्रयास करना कभी बंद नहीं करूँगा। नंबर 5, मैं पूरी तरह से महसूस करता हूँ कि कोई धन या स्थिति को जब तक सत्य और न्याय पर निर्मित नहीं किया जाता है वह लंबे समय तक नहीं टिक सकती, इसलिए मैं ऐसे किसी लेन देन में शामिल नहीं होऊंगा। नेक्स्ट, चैप्टर थर्ड, आत्म सुझाव। धनवान होने की तरफ तीसरा कदम। आत्म सुझाव का अर्थ है अपने आप को सुझाव देना। कोई भी सोच, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, स्वतः सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकती। प्रकृति ने आदमी का निर्माण इस प्रकार किया है कि वह अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से अपने अवचेतन मन तक पहुंचने वाली सामग्री पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, यानी जो चाहता है वो उसे प्राप्त कर सकता है। इंसान अपने मन को जैसे निर्देश देगा, जैसे जैसे कहेगा, जैसी कल्पना करेगा, उसका मन ठीक उसी तरह व्यवहार करेगा।
आइए दोस्तों, आत्म सुझाव को एक प्रयोग से समझते हैं। जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे मुझे फॉलो करना। जैसे आप किसी ऐसी शांत जगह पर जाइए जहाँ आपको परेशान करने वाला कोई न हो। शांत जगह पर बैठकर अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आज से 5 साल बाद मेरे पास $50,000 जमा होंगे। ठीक 5 साल बाद जनवरी की पहली तारीख तक $50,000 मेरे अधिकार में होंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं यह पैसा अपने अधिकार में कर लूँगा। मेरा विश्वास इतना मजबूत है कि मैं इस पैसे को अब अपनी आंखों के सामने देख सकता हूँ। मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूँ। सेकंड, वह धन जिसे आप जमा करने का इरादा रखते हैं, जब तक आप उसे नहीं देख सकते, आप रात और सुबह इस कार्यक्रम को दोहराएं। थर्ड, अपने बयान की एक लिखित प्रतिलिपि एक ऐसे स्थान पर रखें जहां आप रात और सुबह में यह याद हो जाने तक आराम करने जाने से पहले और जागने पर इसे देख और पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप इन निर्देशों को क्रियान्वित करते हैं, आप अपने अवचेतन मन को आदेश देने के प्रयोजन के लिए आत्म सुझाव के सिद्धांत को लागू कर रहे होते हैं। अगर यहाँ तक आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट चैप्टर 4, व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन। धनवान होने की तरफ 14 कदम। मुख्य रूप से ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और दूसरा विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान का अर्थ है आपकी स्कूली शिक्षा, कॉलेज की डिग्रियां। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास सामान्य ज्ञान कितनी बड़ी मात्रा या किस्म में हो सकता है, क्योंकि पैसे इकट्ठे करने के लिए इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। सामान्य ज्ञान के दम पर आप धन का संचय नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि अधिकतर प्रोफेसरों के पास धन बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों, आप अभी एजुकेट शब्द से पूरी तरह से परिचित नहीं है। एजुकेट व्यक्ति का अर्थ यह नहीं कि उसके पास बहुत सारी डिग्रियां हो, वह कहीं गवर्नमेंट जॉब लग गया हो या वह किसी विशेष क्षेत्र में माहिर हो। एजुकेट शब्द लैटिन भाषा के एडुको से लिए गए हैं, जिसका वास्तविक अर्थ बाहर लाना या भीतर से विकसित करना होता है। एक शिक्षित व्यक्ति वही नहीं है जिसके पास बहुतायत में सामान्य ज्ञान हो। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जिसने अपने मन के संकायों को इस तरह से विकसित किया है कि दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना वह जो कुछ भी चाहता है उसे या उसके समतुल्य को प्राप्त कर सकता है। क्या आपको पता है, थॉमस अल्वा एडिसन अपने पूरे जीवन में केवल 3 महीने के लिए स्कूल गए थे। उनके पास शिक्षा की कोई कमी नहीं थी, न ही वे गरीबी में जी रहे थे। और हेनरी फोर्ड 6ठी कक्षा से ही कम स्कूल गए थे, लेकिन फिर भी वे वित्तीय रूप से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। इसलिए आज से ही अपने ज्ञान को व्यवस्थित करें और अपना व्यक्तिगत अवलोकन करें। चैप्टर 5, कल्पना। धनवान होने की तरफ 5वां कदम। आदमी कुछ भी बन सकता है जिसकी वह कल्पना कर सकता है। इंसान ने इतनी प्रगति की है जितनी मानव जाति के पूरे इतिहास में नहीं हुई है। इंसान ने अपनी कल्पना के दम पर ही उड़ने में पक्षियों को भी मात दे दी है। उसने लाखों मील दूर सूर्य का विश्लेषण और भार किया है और कल्पना की सहायता से यह निर्धारित किया है कि यह किन तत्वों से बना है। अब वह समय भी जल्दी ही आएगा जब आदमी न्यूयॉर्क में नाश्ता करेगा और दोपहर का भोजन सैन फ्रांसिस्को में करेगा। इंसान अपनी कल्पना के दम पर कुछ भी कर सकता है। कल्पना के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, सिंथेटिक कल्पना और रचनात्मक कल्पना। सिंथेटिक कल्पना, इस कल्पना के माध्यम से आप पुरानी अवधारणा, विचारों या योजनाओं को नए संयोजन में व्यवस्थित कर सकते हैं। इस कल्पना के द्वारा आप नया कुछ भी नहीं कर सकते। यह केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की सामग्री के साथ काम करता है। रचनात्मक कल्पना, इस कल्पना के माध्यम से इंसान के सीमित दिमाग का अनंत ज्ञान से सीधा संपर्क होता है। इस कल्पना के द्वारा अंतर्ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त किए जाते हैं। इसी कल्पना के द्वारा इंसान नई नई चीज़ों का आविष्कार करता है। व्यापार, उद्योग और वित्त के महान नेता और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान बने क्योंकि इन्होंने रचनात्मक कल्पना के संकाय को विकसित किया। इसलिए आप भी रचनात्मक बने और अपनी सोच को रचनात्मक रखें।
चैप्टर 6 संगठित नियोजन, धनवान होने की तरफ छठा कदम। संगठित नियोजन का अर्थ है एक निश्चित योजना और दूसरों का सहयोग। हम जिस तेज तर्रार और अराजक दुनिया में रहते हैं, संगठन अक्सर हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने और हमारे सपनों को साकार करने की कुंजी है। एक संगठित योजना न केवल हमें ट्रैक पर बने रहने में मदद करती हैं, बल्कि हमारी दक्षता और उत्पादकता को भी अधिकतम करती हैं। अब हम बात करते हैं आखिर योजनाएं कैसे बनाई जाती हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने आप को अधिक से अधिक लोगों के एक समूह के साथ सहयोगी बनाएं। इसके बाद अपना गठबंधन बनाने से पहले आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि आप अपने समूह के व्यक्तिगत सदस्यों को उनके सहयोग के बदले क्या फायदे और लाभ प्रदान करेंगे। अब अपने समूह के सदस्यों के साथ एक सप्ताह में कम से कम 2 बार मिलने की व्यवस्था करें और यदि संभव हो तो अधिक बार, जब तक कि आप संयुक्त रूप से पैसे के संचय के लिए आवश्यक योजना या योजनाओं को सिद्ध नहीं कर लेते। इसके बाद आप और अपने समूह के प्रत्येक सदस्य के बीच पूर्ण सामंजस्य बनाए रखें। यदि आप बाद में इस निर्देश को क्रियान्वित करने में असफल होते हैं तो आपको असफलता मिल सकती है। यदि आपने पहले योजना बनाई और वह सफलतापूर्वक काम नहीं करती तो इसे नई योजना से बदल दें। यदि यह नई योजना भी सफल नहीं होती तो इसे भी दूसरी योजना से बदल देना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग अपनी एक असफल योजना के कारण निराश होकर बैठ जाते हैं और नई योजना नहीं अपनाते। क्या आपको पता है, प्रकाशमान बिजली का बल्ब बनाने से पहले थॉमस अल्वा एडिसन लगभग 10,000 बार असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार नई योजना बनाते गए। आजकल लाखों लोग दुख और गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छी योजना की कमी होती है जो संपत्ति जमा करने के लिए उनको चाहिए होती है। अगर यहाँ तक आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट चैप्टर 7 निर्णय, धनवान होने की तरफ 7वां। 25,000 से अधिक पुरुषों और महिलाओं का अध्ययन किया तो उन्हें यह पता चला कि सफलता के 30 प्रमुख कारणों की सूची में निर्णय की कमी सबसे ऊपर था। अधिकांश लोग अपने ज़रूरत के लिए पर्याप्त पैसा जमा करने में विफल रहते हैं। सामान्यतः आसानी से दूसरों की राय द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। वह अपने लिए सोचने का काम अखबारों और गपशप करने वाले पड़ोसियों को करने देते हैं। राय पृथ्वी पर सबसे सस्ती वस्तु है। हर किसी के पास दूसरों को देने के लिए तैयार ढेरों राय हैं। उन्हें स्वीकार करने वालों पर यह थोप दी जाती है। और यदि आप दूसरों के विचारों से प्रभावित होते हैं तो आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। आपका अपना खुद का एक मस्तिष्क और मन है। इसे प्रयोग करें और अपने स्वयं के निर्णय पर पहुंचे। आप अपने आप और तुरंत निर्णय लेना सीखें और यदि आप शीघ्र निर्णय की आदत हासिल करना चाहते हैं तो अपनी आंखें और कान खुलें तथा अपना मुंह बंद रखें। जो लोग बात करते हैं वह दूसरा कोई काम बहुत कम करते हैं। यदि आप सुनने की तुलना में अधिक बात करते हैं तो आप न केवल उपयोगी ज्ञान जमा करने के कई अवसरों से वंचित रह जाते हैं, बल्कि आप उन लोगों को अपनी योजनाओं और उद्देश्यों का खुलासा भी कर देते हैं जो आपको प्राप्त करने में बड़ी खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि वह आपसे ईर्ष्या करते हैं। तथा आपको पता है, सुकरात का अपने व्यक्तिगत विश्वास से समझौता करने की बजाय जहर का प्याला पीना निर्णय बड़ा साहस था। इसने समय को 1000 साल आगे की ओर कर दिया और लोगों को विचार और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अजन्मे अधिकार दिए। इसलिए दोस्तों, आप भी तुरंत निर्णय लेने का साहस रखें। चैप्टर 8 हट, धनवान होने की तरफ 8वां कदम। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर दृढ़ता यानी एक मजबूत इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। सफल लोगों की मुख्य विशेषता यही है कि वह अंदर से बहुत मजबूत तथा दृढ़ होते हैं। ऐसे लोग अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को देखकर घबराते नहीं हैं, बल्कि एक मजबूती के साथ उनका सामना करते हैं। आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग अपने लक्ष्य या उद्देश्यों को पानी में फेंकने के लिए तैयार होते हैं और जब उनके सामने कोई विपत्ति आती है तो वह हार मान लेते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने हठी होते हैं कि चाहे कितना भी विरोध हो जाए, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, लेकिन अपने लक्ष्यों को हासिल करके रहेंगे। यह लोग
थॉमस अल्वा एडिसन, हेनरी फोर्ड और स्टीव जॉब्स आदि हैं। अधिकांश लोगों में दृढ़ता की कमी विफलता के प्रमुख कारणों में से एक है और हजारों लोगों के साथ अनुभव से ये साबित हुआ है कि दृढ़ता की कमी अधिकांश मनुष्यों की एक आम कमजोरी है। यह एक ऐसी कमजोरी है जिसे प्रयास द्वारा दूर किया जा सकता है। दृढ़ता की कमी पर कितनी आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है, यह पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करेगा और कमजोर इच्छाएं हमेशा कमजोर परिणाम लाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आग की एक छोटी राशि गर्मी की एक छोटी राशि पैदा करती है। यदि आप खुद में दृढ़ता की कमी पाते हैं तो आपको इच्छाओं के तहत एक मजबूत आग के निर्माण से इस कमजोरी का उपचार किया जा सकता है। चैप्टर 8 मास्टरमाइंड की शक्ति, धनवान होने की तरफ 9वां कदम। पैसा कमाने के लिए शक्ति आवश्यक है। पैसा जमा कर लेने के बाद इसको बनाए रखने में भी शक्ति आवश्यक है। मास्टरमाइंड का सामान्य अर्थ एक व्यक्ति की मानसिक शक्ति और योग्यता का उच्च स्तर पर विकास किया जाना है। यह एक प्रकार की आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण की अवस्था होती है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति के दिमाग की शक्तियाँ, विचारों, योग्यताओं तथा क्षमताओं का मिलन दूसरे व्यक्ति के दिमाग के साथ होता है तो उन्हें मास्टरमाइंड की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जब भी कोई दो व्यक्ति मिलकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और अपने माइंड का प्रयोग मिलकर करते हैं तो वह सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। दोस्तों, हेनरी फोर्ड ने गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान के साथ अपना व्यापार शुरू किया था। हेनरी फोर्ड ने 10 वर्षों की अवधि के दौरान इन तीनों पर विजय प्राप्त की और 25 वर्षों के भीतर अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। यह सब कुछ कैसे संभव हुआ? क्या आपने सोचा है कि यह सब कुछ मास्टरमाइंड की शक्ति के उपयोग से संभव हुआ? हेनरी फोर्ड सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन के निजी दोस्त बने, फिर इन्होंने एक दूसरे से अपने विचारों को साझा किया और हेनरी फोर्ड ने हार्वे फायरस्टोन, जॉन बरोज, लूथर बरबैंक आदि महान लोगों से परिचय बनाए। अंत में हम कह सकते हैं कि हेनरी फोर्ड ने उन महान दिमागों के साथ अपना गठबंधन करके गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता को पछाड़ दिया। इस प्रकार आप भी इस सिद्धांत का प्रयोग करके सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। चैप्टर 10 सेक्स के रूपांतरण, धनवान होने की तरफ 10वां कदम। जब से इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म हुआ है तब से हर मनुष्य अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता आ रहा है और आमतौर पर आज भी ऐसा ही होता है। प्रकृति का यही नियम है कि एक अवस्था में हर पुरुष और महिला एक दूसरे की प्रकृति आकर्षित होते हैं, यह स्वाभाविक है। लेकिन जैसे जैसे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है वैसे वैसे उनमें सेक्स की भावना जागृत होती है। सेक्स की इच्छा सबसे शक्तिशाली मानवीय इच्छाओं में से एक है। जब कोई मनुष्य इस इच्छा से प्रेरित होता है तो उसमें अज्ञात कल्पना, साहस, संकल्प, दृढ़ता और रचनात्मक क्षमता की उत्सुकता का विकास होता है तथा यौन संपर्क की इच्छा इतनी मजबूत और उत्तेजक होती है कि मनुष्य बिना कुछ सोचे समझे मुक्त भाव से अपना जीवन और अपनी प्रतिष्ठा का जोखिम उठाते हैं। और यदि आप सेक्स ऊर्जा या अपने उत्सुकता का इस्तेमाल अपने विवेक के साथ रचनात्मक तरीके से साहित्य या कला में, धन का संचय करने में या अन्य किसी भी पेशे या क्षेत्र में इस्तेमाल करते हो तो आप अपने जीवन में दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचते हो। सेक्स ऊर्जा के रूपांतरण के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। यौन अभिव्यक्ति की इच्छा सहज और स्वाभाविक होती है। इच्छा को जलमग्न या समाप्त नहीं किया जा सकता, ना ही ऐसा कभी किया जाना चाहिए, बल्कि इस इच्छा के निकासी के लिए एक अच्छा मार्ग देना चाहिए। जैसे एक नदी पर बांध बनाया जा सकता है और इसके पानी को एक समय तक के लिए बांधा जा सकता है, लेकिन अंत में यह निकासी के लिए मजबूर करेगा। यही यौन की भावना का सच है। इसे एक समय तक के लिए जलमग्न किया और बांधा जा सकता है, लेकिन इसका स्वभाव हमेशा अभिव्यक्ति के साधन की मांग का कारण बनता है। यदि इसका उपयोग कुछ रचनात्मक कार्यों में नहीं किया जाए तो यह निकासी के लिए एक अनुपयुक्त मार्ग ढूंढ लेगा जिससे आपका ही नुकसान होगा। नेक्स्ट
चैप्टर 11 अवचेतन मन, धनवान होने की तरफ 11वां कदम। दोस्तों, मुख्य रूप से आपका मन दो प्रकार का होता है, चेतन मन व अवचेतन मन। चेतन मन के द्वारा ही आप तुरंत निर्णय लेते हैं, सोच विचार करते हैं। आप पूरे दिन में जो कुछ भी करते हैं यह सब कुछ चेतन मन के द्वारा ही होता है, जबकि आपका अवचेतन मन अनंत और अपार ऊर्जा का स्रोत है। आप अपने अवचेतन मन के द्वारा वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। आप अपने अवचेतन मन को जैसे जैसे निर्देश देंगे, ठीक वह उसी अनुसार काम करेगा। आपका अवचेतन मन स्वेच्छा से कार्य करता है, चाहे आप इसे प्रभावित करने के लिए प्रयास करें या नहीं, यह स्वाभाविक रूप से आपको सुझाव देता रहता है। चैप्टर 12 मस्तिष्क, धनवान होने की तरफ 12वां कदम। मानव मस्तिष्क विचार के कंपन का एक प्रसारण और प्राप्ति केंद्र दोनों है। आकाश के माध्यम से जिस प्रकार रेडियो प्रसारण सिद्धांत द्वारा काम में लाया जाता है, हर मानव मस्तिष्क अन्य दिमागों से छोड़े गए विचार की कंपनियों को पकड़ने में सक्षम है। और यदि आप धनवान होना चाहते हैं तो आपके मस्तिष्क को रचनात्मक तरीके से सोचना होगा। आपके विचारों के कंपन की दर बहुत तीव्र होनी चाहिए, और जब आपका मस्तिष्क एक तीव्र दर से कंपन कर रहा होता है तो यह न केवल आकाश के माध्यम से बल्कि अन्य मस्तिष्कों द्वारा जारी विचारों और सुझावों को आकर्षित करता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके मस्तिष्क में अपार अनंत शक्तियाँ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और जब वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क पर रिसर्च करना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि मानव मस्तिष्क का मध्य स्विच बोर्ड मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली रेखाओं की संख्या एक के बाद 15 करोड़ शून्य लगाने से प्राप्त होने वाली संख्या के बराबर होती हैं। तथा शिकागो विश्वविद्यालय के डॉक्टर सी जडसन ने एक बार कहा था कि मानव सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 अरब से लेकर 14 अरब तक तंत्रिका कोशिकाएं हैं, और यह सभी भिन्न भिन्न पैटर्न्स में व्यवस्थित हैं, और यह सभी एक क्रम में लगी हुई है। इस तथ्य के आधार पर आप यह कल्पना कर सकते हैं कि आपका मस्तिष्क कितना शक्तिशाली यंत्र है। नेक्स्ट चैप्टर 13 छठी इंद्रिय, धनवान होने की तरफ 13वां कदम। यह सिद्धांत दर्शन का शीर्ष बिंदु है। यह केवल अपने अन्य 12 सिद्धांतों में पहले माहिर होने पर आत्मसात किया, समझा और लागू किया जा सकता है। छठी इंद्रिय अवचेतन मस्तिष्क का वह भाग है जिसे रचनात्मक कल्पना के रूप में संदर्भित किया जाता है। छठी इंद्रिय के द्वारा आपको समय रहते संभावित खतरों के बारे में चेतावनी दी जाती है, और समय रहते उन्हें गले लगाने के अवसरों के बारे में सूचित किया जाता है। छठी इंद्रिय आपकी हर समस्या के समय मदद करती है। जब भी आप किसी संकट में होते हैं तो छठी इंद्रिय आपको आत्म सुझाव देती हैं, जिससे आप संकट से बाहर निकल जाते हैं। चैप्टर 14 भय के 6 भूतों को चतुराई से कैसे मार दें। इस चैप्टर का उद्देश्य भय के 6 बुनियादी कारण और इलाज पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे पहले कि हम एक दुश्मन पर महारत हासिल कर सकें, हमें इसका नाम, इसकी आदतों और इसके निवास का पता होना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी को किसी न किसी बात को लेकर भय है, लेकिन उन सभी में से यह 6 भय बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनसे हर किसी को डर लगता है। यह है गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमार होने का डर, किसी के प्यार को खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से पहले 3 भय अधिकांश लोगों की चिंताओं के तल पर होते हैं। इन 3 को छोड़कर अन्य सभी डर मामूली महत्व के हैं, जो इन सभी के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और आपको धनवान होना है तो आपको इन 6 बुनियादी भय पर विजय पाना बहुत जरूरी है।
धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त ज़रूर करें। और भी ऐसी हिंदी ऑडियो बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।